स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान श्रृंखला में। जैसा कि हम लोग इस समय रीतिकाल पर विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं, कल के वीडियो में हम लोग रीतिकाल के नामकरण के बारे में जाने और इसी के साथ रीतिकाल के वर्गीकरण पर विशेष रूप से चर्चा हुई। रीतिकाल का वर्गीकरण अर्थात रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि और रीति सिद्ध कवि। आज क्या जो यह विषय है उसमें हम लोग रीतिकाल के प्रमुख जो काव्य हैं और उनके कृतिकारों के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। रीतिकालीन काव्य को जो है सुविधा की दृष्टि से आचार्य नगेंद्र ने 3 वर्गों में विभक्त किया है। इसमें पहला है रीतिकालीन मुक्तक काव्य, रीतिकालीन प्रबंध काव्य और रीतिकालीन नाटक। इसी के आधार पर आज हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे और इसमें हमने कोशिश किया है, प्रयास यह किया है हमने कि जितने भी रीतिकाल के कवि हैं, मुक्तक कवि चाहे प्रबंध काव्य चाहे नाटक जो भी हैं, उन सबको इस वीडियो में मैं समेट दूं, आप लोग के सामने रखूं, ताकि आप लोगों को कहीं और भी सामग्री ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रीति काल के प्रमुख मुक्तक काव्य। और जो ये नागेंद्र जी ने तो 3 वर्गों में विभक्त किया है, इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जो मैं समय सीमा बताऊंगी कवियों की, वह जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास के आधार पर होगा। जो भी उन्होंने सामग्री दी है, जो भी समय सीमा उन्होंने बताई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, उस समय सीमा के आधार पर इस वीडियो में चर्चा होगी। समय सीमा जो रहेगी वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के आधार पर ही रहेगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रीतिकाल के प्रमुख मुक्तक काव्य। प्रमुख मुक्तक काव्य में देखते हैं, पहले हैं चिंतामणि। चिंतामणि का जो समय है वह 1609 से 1685 ईस्वी है। इनकी जो रचनाएं हैं, मुक्तक रचनाएं, वह है कविकुल, कल्पतरु, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, रस विलास और छंद विचार। चिंतामणि की रचनाएं कविकुल, कल्पतरु, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, रस विलास और छंद विचार। अगले जो कवि है वह है भूषण। भूषण का जो समय सीमा है वह है 1613 से 1715 ईस्वी तक। और भूषण की जो रचनाएं हैं देखिए उनके बारे में, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, सेवा वामनी, अलंकार प्रकाश, छंदोद्र हृदय प्रकाश, यह भूषण की कृतियां हैं। आगे देखते हैं मतिराम के बारे में। मतिराम का जो समय है वह है 1617 से 1701 ईस्वी। और इनकी जो रचनाएं हैं वह है ललित ललाम, मतिराम सतसई, रसराज, अलंकार पंचासिका और वृत्त कौमुदी। अगले देखते हैं बिहारी जी का समय जो है। बिहारी का समय है 1603 ईस्वी से 1660 ईस्वी। और बिहारी ने सिर्फ सतसई की रचना की, इसलिए उनकी कृति को बिहारी सतसई के नाम से जानते हैं। एक ही कृति की रचना उन्होंने की। आगे देखते हैं, अगले हैं रसनिधि। रसनिधि का जो समय है वह 1603 ईस्वी से 1663 ईस्वी है। और इनकी जो रचनाएं हैं वह है रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित्त, अरिल, हिंडोला, सतसई और गीत संग्रह। अगले हैं जसवंत सिंह। जसवंत सिंह का जो समय है वह 1627 से 1729 ईस्वी है। और इनकी कृतियों के बारे में अगर चर्चा करें तो इनकी कृतियां हैं भाषा भूषण, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, अनुभव प्रकाश, परोक्ष अपरोक्ष सिद्धांत और स्फुट छंद। अगले कवि हैं कुलपति मिश्र जी। कुलपति मिश्र जी का जो समय है वह 1630 से 1700 ईस्वी है। और इनकी जो रचनाएं हैं वह है रस रहस्य, नखशिख, दुर्गा भक्ति, तरंगिणी, मुक्ति रंगिणी और संग्राम सार। यह कुलपति मिश्र की कृतियां थी। आगे देखते हैं मंडन कवि हैं। मंडन कवि की कृतियां जो है वह रस रत्नावली, रस विलास, नखशिख, जनक पच्चीसी, नैन पचासा और काव्य रत्न। अगले कवि हैं आलम। आलम की एक ही कृति है, आलम केली। इसके बाद देखते हैं देव। देव कवि का जो समय है वह 1673 से 1767 ईस्वी है। और इन्होंने बहुत सारी कृतियों की रचना की। जैसे देखिए इसमें है भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, जाति विलास, प्रेम तरंग, काव्य रसायन, देव शतक, प्रेम चंद्रिका, प्रेम प्रदीपिका और राधिका विलास।
ये देव कवि की कृतियां हैं। अगला देखिए सुरति मिश्र जी हैं। सुरति मिश्र की जो कृतियां हैं वह है अलंकार माला, रस रत्नमाला, लक्षिक, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, श्रृंगार सागर और भक्ति विनोद। अगले कवि हैं नृप शंभु। ये नृप शंभु जो है वह महाराजा शिवाजी के पुत्र भी माने जाते हैं और इनका समय जो है वह 1657 ईस्वी है। इन्होंने नायिका भेद, नक्सिक और 7 सप्तक कृतियों की रचना की। नायिका भेद, नक्सिक और 7 सप्तक नृप शंभु ने इन कृतियों की रचना की। अगला देखते हैं श्रीपति। श्रीपति की जो रचनाएं हैं वह है काव्य सरोज, कवि कल्पद्रुम, रस सागर, अलंकार गंगा, विक्रम विलास और अनुप्रास विनोद। अगले कवि हैं गोप। गोप का जो गोप कवि की जो कृतियां हैं वह है रामचंद्र भूषण, रामचंद्राभरण और रामालंकार। ये गोप की कृतियां हैं। आगे हैं घनानंद जी। घनानंद जी का जो समय है वह 1689 ईस्वी से 1739 ईस्वी है और इनकी जो रचनाएं हैं वह है पदावली, वियोगवेली, सुजान हित प्रबंध, प्रीतिपावस, कृपा कंदन निबंध और यमुना यमुना यश और प्रकीर्ण छंद। घनानंद की रचनाएं पदावली, वियोगवेली, सुजानहित प्रबंध, प्रीतिपावस, कृपा कंद निबंध, यमुना यश और प्रकीर्ण छंद। ये जो है घनानंद की रचनाएं हैं। देखिए जिन कवियों का समय सीमा मैं नहीं बता रही हूँ वह समय सीमा शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में नहीं दिया था। इसकी वजह से उनकी समय सीमा को यहाँ बता पाना संभव नहीं हो सका। बाकी जितने कवियों की समय सीमा बताई गई है उसको मैं आप लोगों को बताते चल रही हूँ। आगे देखिए रसलीन कवि हैं। रसलीन कवि का जो समय है वह है 1699 से 1750 ईस्वी और इनकी जो कृतियां हैं वह है अंगद दर्पण, अंगद अंगद दर्पण, रस प्रबोध, स्फुट छंद। और इनका जो पूरा नाम था रसलीन का, उनका पूरा नाम था सैयद गुलाम नबी रसलीन। ये मुस्लिम संप्रदाय के कवि थे। इनका पूरा नाम सैयद गुलाम नबी रसलीन था और इनका समय जो था वह 1699 से 1750 ईस्वी। इनकी कृतियां अंग दर्पण, रस प्रबोध और स्फुट छंद है। अगला देखिए रोमनाथ जी हैं। रोमनाथ जी का जो समय है वह 1700 से 1760 ईस्वी है। इनकी जो कृतियां हैं वह है रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास और प्रेम पचीसी। अगले कवि रसिक सुमति हैं और इनका जो रचना है वह है अलंकार चंद्रोदय। रसिक सुमति की रचना अलंकार चंद्रोदय है। आगे देखते हैं भिखारी दास जी का जो है। भिखारी दास जी का जो समय है वह 1705 से 1770 ईस्वी है और इनके जो रचनाएं हैं वह है काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंद प्रकाश और छंदारणव। आगे देखिए अगले कवि हैं कृष्ण कवि। कृष्ण कवि का जो रचना है वह है अलंकार कलानिधि और गोविंद विलास। अगले कवि रघुनाथ जी हैं। रघुनाथ का जो रचना है वह है काव्य कलाधर और रस रहस्य। अगले कवि दुलह। दुलह कवि की कृतियां हैं कविकुल, कंठाभरण और स्फुट छंद। आगे देखिए हित वृंदावन दास जी हैं। हित वृंदावन दास जी की जो कृति है वह है स्फुट पद, लगभग 20,000 के करीब इन्होंने लिखा है। ये इन्होंने स्फुट पद की रचना की और उसकी संख्या जो है लगभग 20,000 के करीब है। अगले कवि जो है वह गिरधर कविराय। गिरधर कविराय जी ने भी स्फुट छंद की रचना की। इसके बाद सेवादास जी हैं। सेवादास जी नक्सिक, रस दर्पण, राधा सुधा शतक और रघुनाथ अलंकार इन कृतियों की रचना की। आगे देखिए राम सिंह जी हैं। राम जी सिंह जी की जो कृतियां हैं वह है अलंकार दर्पण, रस शिरोमणि और रस विनोद। आगे देखिए बोधा जी की अगर रचनाओं के बारे में चर्चा करें तो बोधा की रचनाएं हैं विरह, वारिस और इश्क नामा। इन दो कृतियों की रचना बोधा ने की। अगले हैं नंद किशोर। नंद किशोर की एक ही रचना है पिंगल प्रकाश। इसके बाद रसिक गोविंद है। रसिक गोविंद की जो रचना है वह है
रसिक गोविंदानंद घन और युगल रस माधुरी। एक और कृति है समय प्रबंध। ये 3 कृतियों की रचना रसिक गोविंद ने की। अगला देखते हैं पद्माकर। पद्माकर जी ने तो बहुत सारी कृतियों की रचना की है। पद्माकर जी का जो समय है वह 1753 ईस्वी से 1833 ईस्वी है और इनकी जो रचनाएं हैं वह है जगत विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, कली पच्चीसी, प्रताप सिंह बिरदावली, स्फुट छंद। ये जो रचनाएं हैं वह पद्माकर जी की हैं। इसके बाद देखते हैं अगले कवि हैं प्रताप शाही। प्रताप शाही की जो रचनाएं हैं उनको अगर देखें तो इसमें है व्यंग्यार्थ कौमुदी, काव्य विलास, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, काव्य विनोद और अलंकार चिंतामणि। ये जो रचनाएं हैं वह प्रताप शाही की हैं। इसके बाद अगले जो हैं कृतिकार वह है बेनी बंदीजन। बेनी बंदीजन ने एक ही कृति की रचना की और उसका नाम है रस विलास। अगले कवि हैं बेनी प्रमीर और इनका जो समय है वो 19वीं सदी है। इन्होंने 2 कृतियों की रचना की, वह है नवरस तरंग और श्रृंगार भूषण। अगले कवि हैं जगत सिंह। जगत सिंह की एक ही कृति का साक्ष्य मिलता है, वह है साहित्य सुधा निधि। अगले हैं गिरधर दास। गिरधर दास जी की रचनाओं के बारे में अगर बात करें तो उनकी रचनाएं हैं रस रत्नाकर, भारतीय भूषण और उत्तरार्ध नायिका भेद। अगले हैं दीनदयाल गिरी। दीनदयाल गिरी की कृतियां हैं अन्योक्ति कल्पद्रुम, दृष्टांत तरंगिणी और वैराग्य दिनेश। आगे देखते हैं अमीर दास जी हैं। अमीर दास जी की कृतियां जो है वह सभा मंडल, वृत्त चंद्रोदय, ब्रज विलास। अगले कवि ग्वाल हैं। ग्वाल कवि का जो समय है वह 1791 से 1868 ईस्वी है और इनकी कृतियों के बारे में अगर देखें तो इनकी कृतियां, इन्होंने कई कृतियों की रचना की। देखिए रसिकानंद, यमुना लहरी, रस रंग, दूषण दर्पण, राधाष्टक, कवि हृदय विनोद, कुब्जाष्टक, अलंकार, ब्रह्मभंजन, रस रूप, दृग शतक और कवि दर्पण। ये रचनाएं ग्वाल कवि की थी। अगले हैं चंद्रशेखर वाजपेयी। चंद्रशेखर वाजपेयी की कृतियों के बारे में अगर चर्चा करें तो इसमें है रसिक विनोद, नक्सिक, माधवी बसंत, वृंदावन शतक और गुरु पंचासिका। ये चंद्रशेखर वाजपेयी की कृतियां हैं। अगले कवि हैं द्विजदेव। द्विजदेव का जो समय है वह 1820 से 1861 ईस्वी है और इनकी कृतियों के बारे में अगर चर्चा करें तो इनकी कृतियां हैं श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी, कवि कल्पद्रुम, श्रृंगार चालीसा। अगले कवि हैं सेनापति और इनका समय 16वीं शती है और इन्होंने कवित्त रत्नाकर की रचना की। इन्होंने एक ही कृति की रचना की सेनापति जी ने, उसका नाम है कवित्त रत्नाकर। अगले हैं केशव दास जी। केशव दास जी का जो समय है वह 1555 ईस्वी से 1617 ईस्वी है और इनकी जो कृतियां हैं वह है कवि प्रिया, रसिक प्रिया। ये मुक्तक शैली में इन्होंने लिखा है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया और जहांगीर जस चंद्रिका। यह जो है इनकी कृतियां मुक्तक शैली में है। अगर जहांगीर जस इसी के साथ देखें तो जहांगीर जस चंद्रिका भी इनकी मुक्तक शैली में लिखी हुई कृति है। अब आगे देखते हैं, ये थे रीतिकाल के जो मुक्तक रचनाकार थे, इन्होंने मुक्तक काव्य की रचना की। अब अगले हैं रीतिकाल के प्रमुख प्रबंध काव्य। देखते हैं किन कवियों ने रीतिकाल में प्रबंध काव्य की रचना की। देखिए सबसे पहले उसमें है चिंतामणि जी। चिंतामणि ने रामायण, कृष्णचरित और रामाश्वमेघ 3 कृतियों की रचना की चिंतामणि ने प्रबंध काव्य में। अगले हैं कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र का जो है संग्राम सार, इस कृति की रचना की प्रबंध शैली में। अगले हैं सुरति मिश्र। सुरति मिश्र का रामचरित और श्री कृष्णचरित 2 कृतियां पाई जाती हैं। अगले हैं गुमान मिश्र। गुमान मिश्र की कृति है नैषध चरित। अगले पद्माकर। पद्माकर की कृति है हिम्मत बहादुर बिरदावली। ये प्रबंध शैली में इन्होंने लिखा है हिम्मत बहादुर बिरदावली को। अगले हैं ग्वाल कवि। ग्वाल कवि का जो कृति है वह है हमीर हट, विजय विनोद और गोप पच्चीसी।
अगले कवि की बात अगर करें तो मंडन जी हैं। मंडन जी की जो कृति है वह है जानकी जू का ब्याह और पुरंदर माया। अगले लाल कवि हैं। लाल कवि ने छत्र प्रकाश कृति की रचना की। अगले हैं सोमनाथ। सोमनाथ जी का है पंचाध्यायी और सुजान विलास। दो कृतियों की रचना सोमनाथ जी ने की। अगले कवि हैं राम सिंह। राम सिंह जो है जुगल विलास इस कृति की रचना की। अगले कवि रसिक गोविंद। रसिक गोविंद ने रामायण सुचनिका इस ग्रंथ की रचना की। अगले जो कवि हैं वह है चंद्रशेखर वाजपेयी। और चंद्रशेखर वाजपेयी जी ने हमीर हठ की रचना की। अब देखिए ग्वाल कवि ने भी हमीर हठ की रचना की और वाजपेयी जी ने भी चंद्रशेखर वाजपेयी जी ने भी हमीर हठ की रचना की। तो एक कृति जो है नाम एक ही है और रचनाकार दो हैं। हिंदी में ऐसे बहुत सारे कृतियां मिलती हैं जिस एक ही नाम से बहुत सारे कवियों ने रचना की है। तो उसमें देखिएगा, इस पे ध्यान दीजिएगा कि चंद्रशेखर वाजपेयी का भी हमीर हठ है और ग्वाल कवि का भी हमीर हठ है। अब देखिए अगला जो पॉइंट है वह है रीतिकालीन नाटक का। हाँ, यहाँ यह भी बताना है कि जो केशवदास जी हैं, केशवदास जी ने भी दो प्रबंध काव्य की रचना की, जिसमें है रामचंद्रिका और विज्ञान गीता। विज्ञान गीता के बारे में लोग कहते हैं कि ये वीर सिंह देवचरित नाटक के आधार पर उन्होंने विज्ञान गीता की रचना की, केशवदास जी ने। केशवदास जी का भी दो प्रबंध काव्य है, रामचंद्रिका और विज्ञान गीता। आइए अब देखते हैं रीतिकालीन नाटक के बारे में। अगर बात करें तो रीतिकालीन नाटक जो है उसमें है जसवंत सिंह का प्रबोध चंद्रोदय नाटक, सोमनाथ जी का माधव विनोद नाटक, ब्रजवासी दास जी का प्रबोध चंद्रोदय नाटक। देखिए जसवंत सिंह और प्रबोध प्रवासी दास जी ने भी, दोनों लोगों ने प्रबोध चंद्रोदय नाटक की रचना की। एक ही नाम से दो नाटक हैं। अगला देखिए नेवाज। नेवाज ने शकुंतला नाटक की रचना की। और देव कवि को अगर देखें तो देव कवि ने देव माया प्रपंच नाटक की रचना की। ये थी कुछ कृतियां रीतकाल की, कुछ क्या लगभग समग्र कृतियों के बारे में हमने चर्चा किया इस वीडियो में। जितने भी मुक्तक काव्य लिखे गए हैं इसी के साथ प्रबंध काव्य पे भी बात हुई और नाटक के बारे में भी बात हुई। अब कल हम लोग देखेंगे रीतिकालीन कवियों के आचार्यत्व पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को मेरे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।